हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडास प्लस पोर्टल के अंदर हमने इससे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में जानकारी ली हुई है कि यहाँ पे इस साल हमें कौन कौन से वर्क किस तरह से कंप्लीट करना है, और उसके बाद लास्ट वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि टीचर्स मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करना है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अब जो आखिरी मॉड्यूल हमारा बचा हुआ है, यानी प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, जिसे हम स्कूल मॉड्यूल भी कह सकते हैं, तो उसको किस तरह से कंप्लीट करना है और उसको आसानी से कंप्लीट करने के लिए आपको पहले कौन कौन सी चीजों को तैयार रखना है जिससे आपको वहां पे ज्यादा टाइम न लगे, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। बात तो सही है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं यूडास पोर्टल को ओपन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। हाँ, ये कर लो पहले। तो अब मैंने यहाँ पे यूडास प्लस की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके स्कूल का एचएम चेंज हो चुका है या फिर आप नए एचएम बन चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्कूल के एचएम की डिटेल्स को अपडेट करना होगा, जो कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट का जो यहाँ पे मॉड्यूल दिया हुआ है, इसमें लॉगिन करके आप यहाँ पे एचएम का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईमेल आईडी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे व्यू का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी जो भी एचएम यहाँ पे थे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल, उनका नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको शो होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर एचएम चेंज हुए हैं तो यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है येलो कलर में, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करेक्शन करने के लिए पेज ओपन हो जाता है, और करेक्शन होने के बाद यहाँ पे अपडेट का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ अपडेट नहीं कराना है, अप टू डेट है सब, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूं। अब उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2024-25 भी शो हो रहा है और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2025-26 भी शो हो रहा है। अब 24-25 का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे 2025-26 इस पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का टैब है, यूजर मैनुअल का टैब है, प्री फील्ड डीसीएफ है और व्यू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस इंफॉर्मेशन है। तो अब ऑनलाइन हमें जानकारी भरने के लिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज पे क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। अब ये जो है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का डैशबोर्ड है, जहां पे मेन पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2025-26 है, सर्टिफिकेशन डाटा स्नैपशॉट, यानी पिछले साल आपने जो डाटा भरा हुआ है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओवरऑल स्टेटस, यहाँ पे नीड अपडेशन लिखा हुआ है, यानी हमें अभी अपडेट करना है। सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड, ये हमें सबसे लास्ट में करना होता है, जब आप वो करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफाइड हो जाएगा। और उसके आगे डाटा एंट्री एक्टिव, यानी यूडाइस जो है वो किसी स्टेट में लेट शुरू होता है, कहीं पे जल्दी शुरू होता है, तो आप सबसे पहले आपके स्टेट में एक्टिव है या नहीं वो चेक कर लीजिए, और अगर एक्टिव है तो आपको ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको टोटल 11 पॉइंट्स को फिल करना है। जो मेन सेक्शन है वो 11 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर सब सेक्शंस भी होते हैं। अब ये जो 11 सेक्शंस हैं उनका स्टेटस आप यहाँ पे लास्ट में चेक कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटेड शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा हुआ है। और यही सेक्शंस ऊपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी आप उन सेक्शंस में जा सकते हैं और जानकारी भर सकते हैं, या फिर 1 बाय 1 आप यहाँ से कंप्लीट करते हुए जा सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पे इंग्लिश में दिए हुए हैं, इसको अगर आप यहाँ पे हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज का टैब दिया हुआ है, इसमें इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ से आप इसको हिंदी भी कर सकते हैं। तो जितने भी टैब हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हिंदी में हो जाएंगे, तो आप इस तरह से यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको पहले वो चीजें बता देता हूँ जो कि हर साल चेंज होती हैं, इसलिए आपको ये जानकारी भरने से पहले वो चीजें आपको लेकर रखनी है या फिर आपके पास पहले नोट करके रख लेनी है। तो वो चीजें कौन कौन सी हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो आप पिछले एकेडमिक ईयर के वर्किंग डेज को निकाल लीजिए, कितने वर्किंग डेज थे, क्योंकि वो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। उसके बाद पिछले एकेडमिक ईयर में पेरेंट्स टीचिंग एसोसिएशन के कितने मीटिंग हुए हैं वो निकाल लीजिए। उसके अलावा एसएमसी के भी पिछले साल कितने मीटिंग्स लिए हैं वो भी आप नोट करके रखिए। और एमडीएम डेज जो है, यानी पिछले साल आपने एमडीएम कितने दिन दिया हुआ है वो भी नोट करके रख लीजिए। उसके अलावा ग्रांट कितनी मिली थी पिछले एकेडमिक ईयर में, कितना खर्च हुआ है, कौन कौन से सेक्शंस में खर्च हुआ है वो भी आप जानकारी यहाँ पे लेकर रखिए। और नंबर ऑफ विजिट्स, यानी पिछले एकेडमिक ईयर में टोटल कितने विजिट्स हुए थे, लेकिन वो भी सीआरसी, बीआरसी और डिस्ट्रिक्ट वाइज। सीआरसी यानी क्लस्टर लेवल के कितने विजिट हुए हैं, बीआरसी यानी ब्लॉक लेवल के कितने विजिट्स हुए हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितने विजिट्स हुए हैं, क्योंकि ये हर साल चेंज होती है तो इतनी जानकारी तो आपको चेंज करनी ही है। उसके अलावा अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल आपने जो भी जानकारी भरी हुई है वो उसी तरह से वहां पे शो होती है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो ही आप वहां पे एडिट कर लीजिए, वरना एज इट इज उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, इतने पॉइंट्स आपको पहले से ही नोट करके रखने हैं और वहां पे चेंजेस करने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पहला पॉइंट लेकर आपको बता देता हूं। सेक्शन 1 जो है, जिसमें स्कूल की बेसिक डिटेल्स है, उसको मैं ओपन कर देता हूं। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे स्कूल की बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां से चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसमें स्कूल का नेम, एड्रेस, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हेडमास्टर का नेम और मैनेजमेंट वगैरह है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हेडमास्टर की डिटेल चेंज करनी है तो आप यहां से नहीं कर सकते। आपको स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है उसमें जाकर आपको वहां पे अपडेट करना है। यहाँ पे आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं। तो ये पहले पेज पे तो आपको यहाँ पे कुछ जानकारी भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप चेक कर लीजिए। अगर सब बराबर है तो मार्क एज कंप्लीट पे हमें क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे वापस डैशबोर्ड पे जाके आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट सेक्शन जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो स्टेटस में भी कंप्लीटेड शो हो रहा है। अब पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेक्शन जो है वो स्कूल अदर डिटेल्स है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या चीजें मेंशन करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे पूरे पॉइंट्स भरे हुए हैं, पिछले साल जो भी आपने यहाँ पे जिस पे टिक किया हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। अगर कुछ चेंजेस हैं तो ही आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे आपको पूरे पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हर साल सेम ही नहीं होती हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। तो जहां पे चेंजेस हुए हैं उसको चेंज करना है, और अगर कुछ चेंजेस नहीं है तो सिर्फ वैसे ही रख देना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज। अब ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर के मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको पिछले एकेडमिक ईयर के वर्किंग डेज निकाल लेना है पहले। तो अब यहाँ पे ये चेंज है तो मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। उसके अलावा दूसरा कुछ चेंजेस यहाँ पे करना नहीं है हमें, मैंने ये पढ़ लिया हूँ और ये सब सही है। तो आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें आंगनवाड़ी और एसएमसी एसएमडीसी की डिटेल्स डालनी है, जो कि पहले से भरी हुई है और ये सब करेक्ट हैं। अब नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कि विजिट्स आपको पहले ही निकाल लेनी है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस 1 हुआ है। नंबर ऑफ विजिट्स बाय सीआरसी, यहाँ पे सीआरसी के जितने विजिट थे उसको अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ विजिट्स ब्लॉक लेवल ऑफिस, ये यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि हर साल ये अलग अलग होते हैं। नंबर ऑफ विजिट्स बाय डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे 0 है, तो मैं इसको अपडेट कर लिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ एसएमसी मीटिंग्स कंडक्टेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपके कितने एसएमसी मीटिंग्स हुए थे उसको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ पीटीए मीटिंग्स हेल्ड ड्यूरिंग द लास्ट एकेडमिक ईयर। अब पिछले साल कितने पेरेंट्स मीटिंग्स लिए हुए वो यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर कुछ क्लासेस यहाँ पे कंबाइन में लिए जाते हैं तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके डालना है। और
नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व अंडर द पीएम पोर्शन एज पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो पिछले एकेडमिक ईयर में कितने दिन आपने यहाँ पे टोटल डेज यहाँ पे मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। उसके बाद डेज पर वीक और डेज पर मंथ, तो यहाँ पे मैंने ये अपडेट कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आपको आगे हर पॉइंट को पढ़ना है और वहां पे यस नो या फिर जो भी टिक मार्क है वो करनी है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए लास्ट पॉइंट तक जाना है। अब मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन को कंप्लीट किया हुआ है, तो डैशबोर्ड पे जाकर चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेक्शन जो हैं वो कंप्लीटेड शो हो रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगला सेक्शन है टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे आपको हर पॉइंट को पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट है कि टेक्स्ट बुक के सेट्स आपको मिले हैं या नहीं, तो प्राइमरी सेक्शन के लिए भी यस है और अपर प्राइमरी के लिए भी यस। और कब मिले हैं, तो यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है, दोनों तरफ भी जून। अब उसके बाद यहाँ पे टीएलएम मटेरियल्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसको आप पहले पढ़ लीजिए और अगर यस होगा तो यस कीजिए या फिर नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो यूनिफॉर्म के बारे में है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मिलता है इसलिए यस यस किया हुआ है। और कब, तो वो भी मंथ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जून। अब उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स है यानी केपीआई। अब यहाँ पे आपको इन की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स को भी पढ़ लेना है और जहां पे यस और नो है तो आपके हिसाब से यहाँ पे यस नो कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स हैं, जो कि पिछले साल आपने जो जो सिलेक्ट किया हुआ था वो वैसे ही यहाँ पे शो होगा। इसमें आप अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ पिछले एकेडमिक ईयर में चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे ग्रांट्स की डिटेल डालनी है, कौन कौन सी ग्रांट आपको यहाँ पिछले एकेडमिक ईयर में आपको मिली थी, तो वो ग्रांट यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरे तरफ से कुछ मिला हुआ है गवर्नमेंट के अलावा, तो जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा कम्युनिटी, अदर्स, तो यहाँ पे उनकी डिटेल डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं, कौन कौन से यहाँ पे दिए हुए वो अगर अवेलेबल हैं तो यस या फिर नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर को आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको आप यहाँ पे किन किन चीजों पे खर्च किए हैं वो यहाँ पे डालना है। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं ये पहले कर लेता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, सिर्फ कंपोजिट स्कूल ग्रांट मिली हुई थी और वो पूरे टोटल यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो चुके हैं। उसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ, तो यहाँ पे नो नो किया हुआ है। रजिस्टर जो मेंटेन करते हैं वो डाला हुआ है और एक्सपेंडिचर कौन से इस कैटेगरी में हुआ है वो डाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फिजिकल फैसिलिटीज डालना है, यानी बिल्डिंग, क्लासरूम्स वगैरह, उसकी जानकारी डालनी है। तो यहाँ पे मैं पहले जानकारी डाल लेता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे बिल्डिंग और क्लासरूम्स की जानकारी भर दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब ये भी सेक्शन हमारा हो चुका है। अब टॉयलेट फैसिलिटी जो है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। जो आपने यहाँ पे पिछले साल भरा हुआ है वो डाटा वैसे ही है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ चेंजेस होंगे तो चेंजेस कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे इस पेज का पूरा डाटा चेक किया हुआ है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब ये भी हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स इन स्कूल, इसको भी आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए। तो ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो है हमारा लास्ट का सेक्शन बचा हुआ है, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ चेंजेस हैं तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे लास्ट में सेव पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे पूरे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो वापस मैं यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लास्ट कॉलम में स्टेटस शो हो रहा था वो अब यहाँ पे पूरे 11 के 11 पॉइंट्स यानी 11 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे कंप्लीटेड शो हो रहा है। अब नीचे यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट कार्ड भी है, जो भी जानकारी आपने भरी हुई है वो डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टैब जो है मिसिंग है, जो कि अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, जो कि हमें
बाद में ये टैब यहाँ पे एक्टिव किया जाता है मार्क एज कंप्लीट, यानी ये पूरा हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट का एक टैब आता है, तब हमें वो काम करना होता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी ये पूरे 11 सेक्शंस को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर किसी पॉइंट के बारे में या कोई क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।